प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे कर्म अगली पीढ़ी की उन्नति तय हो जाती है। फिर माता पार्वती कहती है, प्राणनाथ पृथ्वी लोक पर इंसान अच्छे कर्म कर ले तो अगली पीढ़ी उन्नति क्यों करेगा। उन्नति तो उस इंसान को करना चाहिए जो इंसान अच्छे कर्म कर रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अच्छे कर्म एक या 2 दिन में नहीं प्राप्त होते हैं, इसके लिए कई दशक तक करते रहना पड़ता है और इस अच्छे कर्म का फल उसके संतान को अवश्य मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझ नहीं पाई, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुने और देखिए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बलदेव का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम बलराम था। एक दिन बलराम एक सुझाव लेकर बलदेव के पास आया। उसने कहा, बलदेव, तुम भाषण देने की कला में माहिर हो, तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है, क्यों ना हम दोनों उज्जैन चले और वहां पहुंचकर ख्याति और कमाई प्राप्त करें। बलदेव ने उत्तर दिया, मित्र, यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैंने भी उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं वह विद्वान लोगों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि की परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले दिन दोनों मित्र उज्जैन की ओर चल पड़े। जब वे नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोती हुई दिखाई दी। बलराम ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री के पास चलकर नगर में ठहरने के लिए उचित स्थान का पता लगाते हैं। बलदेव ने सहमति जताई। ठीक कहते हो, यह तो हमारी पहली जरूरत है। दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। बलराम ने उस स्त्री से पूछा, देवी, क्या आप हमें बता सकती है कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है। स्त्री बोली, मैं ये तो जानूं कि बदक समुद्र तट पर, मछलियाँ जल में और भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मुझे बिल्कुल नहीं पता। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बलराम बोला, कुछ समझे मित्र, यह स्त्री कह रही है कि इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ नहीं मालूम। बलदेव कुछ खींच भरे स्वर में बोला, अजीब स्त्री है। हमने तो इससे एक सीधा साधा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बतख और भंवरे की कहानी सुना डाली। यह सीधे साधे ढंग से भी मना कर सकती थी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता पूछेंगे। दोनों मित्र आगे बढ़ चले। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गर्म भात की थाली रखी थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर बलराम कहने लगा, बलदेव, इस मूर्ख बालक को तो देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन रखा हुआ है, फिर भी यह उस भोजन को खाने के बजाय सिर्फ रोए जा रहा है। ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक मूर्ख ही है। भला इतनी स्वादिष्ट भोजन को पाकर भी कोई रोता कैसे है। बलदेव ने बलराम की बात से सहमत होते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर बालक खिलखिला कर हंस पड़ा। ये देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम दोनों हो जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा था। मुझे खाने के लिए भात ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत भी हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी बचेगा। तुम तो ठहरे ठेठ गवा, तुम जैसे देहाती भला इस बात को कैसे समझ पाएंगे। दोनों मित्र बालक की चतुराई देखकर हैरान रह गए। बलराम कहने लगा, मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली स्त्री ने संकेत दिया और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। अरे छोड़ो, बलदेव ने मुंह बिचका कर कहा, मुझे तो यह बालक ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। वहां उन्हें एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी आम तोड़ती हुई दिखाई दी। बलराम ने बलदेव से कहा, क्या विचार है मित्र, इस स्त्री के पास चलकर इससे कुछ आम अपने लिए भी मांग ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बलदेव ने सहमति जताई। पके हुए आम तो मुझे बहुत प्रिय हैं। कुछ ही देर में दोनों वृक्ष के नीचे पहुंचे। बलराम ने वृक्ष के ऊपर छड़ी युवती से कहा, सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे
दो युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए आप लोगों को, ठंडे या गर्म? ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बलराम ने बलदेव को टोका। बलदेव उत्तर दो ना भाई, पहले कुछ गर्म आप ही दे दो, बलदेव ने कहा। युवती ने कुछ पके आम नीचे फेंक दिए। बलदेव और बलराम ने धूल में गिरे आम उठाए, फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाए और खाने लगे। जब वे दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर फूंक मारते हुए देखा था, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहते थे तो अपनी सांस बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों को समझ में आया। पास ही सरोवर था, वे चाहते तो उन आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को भी मिल जाते। बात का अर्थ समझ आते ही बलदेव ने स्वयं को बहुत लज्जित महसूस किया, साथ ही एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। बलदेव ने बलराम से कहा, बलराम, ये स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं इसी से विवाह करूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर बलराम कहने लगा, बलदेव, जहां तक इस युवती से तुम्हारे विवाह का प्रश्न है, मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी विदुषी युवती तुम्हारी जीवन संगिनी बने, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, किंतु विवाह के उपरांत तुम जो उसे सबक सिखाने की बात कह रहे हो, उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ, तो क्या अपराध किया है उसने जो तुमने उसके लिए अभी से ऐसी कड़ी सजा सोच ली है? उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने इशारों में बात की, वह सीधे साधे तरीके से भी तो बता सकती थी कि पहले आम को नदी के पानी में धो लो, फिर उनका उपयोग करो। बलराम बोला, बलदेव, तुम्हारी यह बात मुझे नहीं जमी। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो भाई मेरे बुद्धिमान लोग तो इशारों से ही सारी बात समझा देते हैं। ये तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे कितना समझते हैं। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो ना समझा उसे मंदबुद्धि ही कहा जाएगा। तुम कुछ भी समझो, मैं ये काम जरूर करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा जरूर दूंगा। बलदेव ने जिद की, जैसी तुम्हारी इच्छा। बलराम ने कंधे उचका कर कहा, अब ये बताओ आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने का इंतजाम बाद में कर लेंगे, पहले तुम एक काम करो। बलदेव बोला, कौन सा काम? इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर इसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। ठीक है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस युवती ने अब तक बहुत से आम तो ढे लिए थे। उसने वे सारे आम एक टोकरी में एकत्र कर लिए और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर लौट पड़ी। कुछ पीछे रहकर बलराम भी उस के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद बलराम वापस लौटा। उसने बलदेव के पास पहुंचकर उसे बताया, वह युवती ब्रह्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ ही दूर उसका मकान है। मैं अच्छी प्रकार से उसका मकान देख आया हूँ। बढ़िया, अब बनाते हैं कोई योजना। वह रात उन दोनों ने एक आश्रय स्थल में व्यतीत की। वहां उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और ब्रह्मदेव के घर की ओर चल पड़े। दोनों ब्रह्मदेव के घर के बाहर पहुंचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव घर से बाहर निकला और उन दोनों को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ये सोचकर वह बलदेव और बलराम के पास पहुंचा और उनसे पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले नहीं लगते, कहाँ से पधारे हैं आप दोनों? बलदेव ने भी शालीनता के साथ उत्तर दिया, हम दोनों काशी नगरी से आए हैं। हमारा यहाँ रहने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। काशी नगरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। ब्रह्मदेव ने सहानुभूति दिखाते हुए उन दोनों से कहा, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ इस बार, बलराम ने उत्तर दिया, और फिर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग एवं कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। उसके उत्तर से प्रभावित होकर ब्रह्मदेव बोले, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। वर्षा काल का आरंभ हो चुका था। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर व्यतीत करें। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, यही तो चाहता था। किंतु प्रकटतः उसने ब्रह्मदेव से कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। हाँ हाँ अवश्य, ब्रह्मदेव बोले, जो कुछ देने योग्य हुआ मैं आपको अवश्य उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। इस प्रकार बलदेव और बलराम ब्रह्मदेव के घर में रहने लगे।
वे दोनों कई बार ब्रह्मदेव की कन्या से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह उन्हें पहचान नहीं सकी और अपने पिता की आज्ञा अनुसार यथा उन दोनों की सेवा करती रही। इस प्रकार ब्रह्मदेव के घर में रहते हुए जब 4 महीने बीतने का समय आ गया तो उस दिन बलदेव ने कहा, महाशय आपके यहाँ रहते हुए मुझे 4 महीने का समय बीत गया। इस बीच आपने और आपकी कल्याणी ने जो सेवा की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। ये सुनकर ब्रह्मदेव का चेहरा उतर गया। वह बोला, बलदेव सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत भले व्यक्ति लगे। तुम्हारे साथ से मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तुम्हें विदा करने का मन तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पठन पाठन में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए अब और ज्यादा दिन ठहरने का आग्रह भी नहीं कर सकता। विदा होने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। बलदेव ने संकोच सा जाहिर करते हुए कहा, समझ गया। ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने का वचन दिया था, तो मान लो बलदेव, जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। बलदेव ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत की। ब्रह्मदेव उसकी यह मांग सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, ये ब्राह्मण योग्य है, विद्वान है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी, इसके न्यायोचित मांग को ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर उसने बलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद जब पति पत्नी एकांत में मिले तो बलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अगर नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं वही हूँ, ठंडे गर्माम वाला जिसे उस दिन तुमने मूर्ख बनाया था। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुरा उठी। शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गमवारों को देर लगती है। पत्नी के मुंह से अपने प्रति किए गए इस व्यंग को सुनकर बलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह भड़क कर बोला, तुम स्वयं को विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही चीखती रह जाओगी। बलदेव की इस धमकी को सुनकर भी उसकी पत्नी के चेहरे पर डर के किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुनहफट, एक बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने कथन को कैसे पूरा करती हो। इस वाद विवाद के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। रात के अंतिम पहर में बलदेव धीरे से उठा। उसने अपनी जेब से वह अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था और आहिस्ता से अपनी पत्नी की उंगली में पहना दी। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल आया। योजना के अनुसार बलराम वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों तेजी से काशी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब बलदेव की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह व्यथित होकर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार उसे अपने पति को वापस लाना है। अचानक उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उंगली पर बलदेव का नाम खुदा हुआ था। ये देखकर एक विचार उसके मन में आया, इस अंगूठी पर उनका नाम खुदा है, साथ ही उनके शहर का नाम भी खुदा हुआ है। वे जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार कर वह अपने पिता के पास पहुंची और ब्रह्मदेव से कहा, पिताजी, मेरा पति मेरा त्याग करके यहाँ से चले गए हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस अप्रिय घटना को भूल सकूं। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गया। उसके पास धन की तो कोई कमी नहीं थी, अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा प्रदान की। बलदेव की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर काशी नगरी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियों जैसी पोशाकें खरीद ली। नर्तकियों की पोशाक में सज धज कर वह खूब ठाट बाट से काशी नगरी पहुंची। उसका ऐसा ठाट बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करें। साथ ही सेवक और सेविका काशी नगरी के गली मोहल्लों में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। बलदेव की
पत्नी के रूप की प्रशंसा सुनकर एक दिन नगर की सबसे मशहूर नर्तकी देवकी उसके पास पहुंची और उससे पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस नगर की रहने वाली हो? मेरा नाम मंगला है बहन। बलदेव की पत्नी ने अपना नाम बताया। मैं उज्जैन नगर से यहाँ आई हूँ। मैंने अपने नगर में काशी की महान संस्कृति के बारे में सुना था, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हारे नृत्य की काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम देवकी है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। देवकी ने स्वयं ही अपना परिचय दे दिया। बलदेव की पत्नी ने देवकी का स्वागत किया। वह उसे अपने कक्ष में ले गई और अनेकों प्रकार से उसका सम्मान किया। देवकी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसने मंगला से कहा, बहन यहाँ शिविर में रहना ठीक नहीं लगता, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे ठहरने के लिए किसी उत्तम आवाज की व्यवस्था कर सकती हूँ। मंगला ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब देवकी उसे अपने साथ ले गई और एक शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। मंगला की मोहक और सुंदरता की चर्चा बलराम के कानों तक भी पहुंची। वह उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। उसने अपने एक दूत को कीमती उपहार देकर मंगला के पास भेजा ताकि वह मंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। दूत मंगला के पास पहुंचा। उसने मंगला से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार कहा है और यह उपहार भी भेजे हैं। मंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कहो कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती, उनके नमस्कार के लिए धन्यवाद। ये भी कहना कि वे स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दे तो अच्छा रहेगा। दूत ने बलराम के पास लौटकर उसे सारी बात बता दी। तब रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर बलराम मंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय, आपने घर पर स्नान तो किया होगा, पर अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब नियम है, बलराम ने सोचा, लेकिन चूंकि वह मंगला से मिलना चाहता था अतः उसने स्नान करना स्वीकार कर लिया। सेविका उसे एक सुसज्जित स्नान गृह में ले गई। वहां दूसरी महिला सेविकाओं ने उसकी सेवा की। बलराम ने जब तक स्नान पूरा किया तब तक रात का एक प्रहर बीत गया। स्नान समाप्त कर बलराम दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, ठहरिए महाशय, हमारे स्वामिनी के पास आप तभी जा सकते हैं जब आपने एक विशेष पोशाक पहनी हो। कृपया पीछे के कक्ष में एक बार फिर से जाए और विशेष पोशाक पहन कर आए। बलराम वापस स्नान कक्ष में लौट आया। सेविकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहनने के लिए दी। इस प्रक्रिया में रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। तीसरे द्वार पर उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। इससे बलराम को और भी देरी हो गई और रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। जब बलराम मंगला से मिलने के लिए उसके निजी कक्ष के चौथे और आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। वह बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप एक स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाए महाशय, वरना आप अपने सिर पर मुसीबत मोल ले लेंगे। उदास बलराम घर लौट आया। बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, लगता है देवी मंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त है, तभी उसने इतनी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। यही सोचता हुआ वह सो गया। अगले दिन उसने अपने मित्र बलदेव को ये घटना सुनाई। सुनकर बलदेव ने कहा, मित्र, एक सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि इस अपमान का बदला उस नर्तकी से अवश्य चुकाऊंगा। उस रात बलदेव अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर मंगला के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी उपाय से उसे दूसरे द्वारों पर भी प्रवेश मिलता गया। अतः वह मंगला के कक्ष में पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हीरो का एक बहुमूल्य हार दिया और कहा, इसे अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ और उनसे कहो कि बलदेव आपसे भेंट करना चाहता है। युक्ति काम कर गई। कुछ ही देर में बलदेव मंगला के सामने जा पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप सचमुच अद्वितीय है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सके। मंगला ने उसका राजसी सत्कार किया, उसे एक ऊंचे आसन पर बैठाया और उसके सामने अपना मनोहरी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य देखकर बलदेव बहुत प्रसन्न हुआ और जब मंगला ने उसे फिर वहां आने का निमंत्रण दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद बलदेव प्रायः नित्य प्रति मंगला के पास पहुंचने लगा। तब एक दिन मंगला ने उससे कहा, बलदेव, मैं यहाँ सिर्फ अपनी कलाओं का
प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए किसी योग्य वर को खोजना भी था। आज मेरी ये तलाश पूरी हो गई। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, करोगे मेरे साथ विवाह? बलदेव तो पहले से ही उसके रूप पर मर्मित था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। मंगला और बलदेव का विवाह हो गया और वह मंगला के साथ ही उसके महल में रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन मंगला ने सोचा, मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आई थी वह उद्देश्य पूरा हो गया। बलदेव का अंश मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस उज्जैन लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उस चतुर स्त्री ने अगले दिन बलदेव से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर पहुंचने का आदेश दिया है। क्या तुम चली जाओगी? बलदेव ने आशंकित होकर पूछा। जाना ही पड़ेगा, राजा की आज्ञा जो ठहरी। ना जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएगा और मुझे सूली पर चढ़ देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही यहाँ लौट आऊंगी। अगले दिन मंगला उज्जैनी से चली गई। उसके जाने के बाद बलदेव उदास रहने लगा। मंगला एक बार गई तो फिर कभी उसे नहीं लौटी। धीरे धीरे बलदेव ने भी उसकी ओर से अपना ध्यान हटा लिया। उधर उज्जैन पहुंचकर मंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे इस घटना को 18 वर्ष बीत गए। मंगला का वह लड़का विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर बड़ा हो गया। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उस लड़के की जीवन धारा ही बदल दी। हुआ ये कि जब वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल रही थी तो किसी बच्चे ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बच्चे के दिल को गहरी चोट लगी। वह उदास होकर घर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है, वे कहाँ रहते हैं? पुत्र का आग्रह सुनकर मंगला का मन पिघल गया। उसने बलदेव से अपने पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। उसने ये भी बता दिया कि उसके पिता का नाम बलदेव है, जो काशी नगरी में रहते हैं और वे बहुत ही वेदांती हैं। माँ की सारी कहानी सुनकर लड़का बोला, माँ, मुझे अपने पिता की आवाज़ और उनकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊँगा। मंगला ने बलदेव की पहचान बताई। सब बातें जानकर लड़का काशी नगरी की तरफ चल पड़ा। काशी नगरी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज शुरू की। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा। जब शाम हो गई तो वह एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार बातचीत करते सुना। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने बलदेव को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है उससे। हाँ भाई, मैंने देखा है। दूसरा बोला, अभी अभी वह उस जुआ खाने में गया है। बलदेव का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। वह अपने मन में विचार करने लगा, कहीं ये लोग मेरे पिता के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो मुझे इस आदमी के पीछे पीछे चलना चाहिए। ये सोचकर लड़का उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही वह उस जगह पहुंच गया जहां कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माँ से जुए के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वह भी उन लोगों के बीच में बैठ गया। उसकी माँ ने बलदेव की जो पहचान बताई थी उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। फिर उसने अपनी कमर से बंधी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली खोल ली और उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह जुआ खेलने में माहिर था, इसलिए जल्दी ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। ये देखकर बलदेव के मुख से उसकी तारीफ में शब्द निकल गए। वह लड़के से बोला, बालक, अभी तो तुम उम्र में छोटे हो पर जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। ये कला कहाँ से सीखी? लड़का बोला, अजी महाशय, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कई विद्याओं में निपुण हूँ। लड़का जुए खाने से बाहर आया। जुए में जीता धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और आगे चलकर एक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बलदेव जुए खाने से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल दिया। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का पता जान लिया। फिर जब उस रात बलदेव गहरी नींद में सो रहा था, लड़का दीवार फांद कर उसके घर में दाखिल हो गया। उसने चोरी से बलदेव के कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा। उस रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने ढेर सारी रुई बलदेव के पलंग पर बिछा दी। फिर धीरे से अपने पिता को अपनी बाहों में भरकर उस रुई के ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद उसने बलदेव का पलंग उठाया, एक रस्सी से पलंग को बांधकर उसे नीचे लटकाया। फिर बड़ी तत्परता से नीचे कूद गया। इस प्रकार बड़ी चालाकी से वह लड़का बलदेव का पलंग उड़ाकर ले गया। अगली सुबह जब बलदेव की आंख खुली
तो वह दुख, हैरानी और लज्जा से भर उठा। अरे ये क्या हो गया, मैं सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग चुरा कर ले गया। अब तो मुझे सोने के लिए नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय बलदेव नया पलंग खरीदने बाजार पहुंचा। वहां उसने उसी लड़के को देखा जो पलंग के पास खड़ा उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। बलदेव उस लड़के के पास पहुंचा और पूछा, क्यों बालक, इस पलंग का क्या मूल्य है? लड़का बोला, महाशय, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह अनमोल है। मैं इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। बलदेव ने कहा, वैसी कहानी तो मैं तुम्हें सुना सकता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि तुम मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी का अर्थ समझ सको और सच बता सको तो ये पलंग तुम्हारा, नहीं तो मैं इस पलंग को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाए कहानी, लड़के ने कहा। बलदेव ने अपनी कहानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसने सूअर की प्रेमिका को सांपों के रथ से और पानी की बौछार से ढक दिया। इस प्रकार से उत्पन्न अन्न से राजा ने अकाल को समाप्त कर दिया। ये पहेली सुनकर बलदेव ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि इस पहेली जैसी कहानी का क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुराकर बोला, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। सांपों के रथ का अर्थ है बादल, स्वर की प्रेमिका धरती है, क्योंकि वह भगवान शिव को उनके सोमवा में बहुत प्रिय थी। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि राजा ने वर्षा द्वारा धरती पर अन्न उगाया था। बलदेव लड़के की तीव्र बुद्धिमत्ता पर हैरान रह गया। तब लड़के ने कहा, अब मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप इसे समझकर सच बता सके तो यह पलंग आपका होगा, नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहेंगे। बलदेव ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। लड़का कहने लगा, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्वितीय लड़का पैदा हुआ। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने भार से धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। बलदेव इस पहेली का हल नहीं बता सका और कहने लगा, ये कहानी झूठी है। इस पर विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है। ये कथा धर्म पुस्तकों में है महाशय। क्या भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बौने का रूप धारण कर धरती को नाप पाया नहीं था? फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। बलदेव चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही विवरण दिया था। बलदेव को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और मेरे सेवक बनकर चलिए। वचन से बंधा बलदेव लड़के के साथ उज्जैन नगरी जा पहुंचा। लड़का बलदेव को सीधा अपनी मां के पास ले गया। ये देखकर बलदेव को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की मां उसकी परित्यक्ता पत्नी थी। उसके मुंह से बरबस निकल गया, अरे मंगला, तुम हो इस लड़के की मां? मंगला बोली, हाँ, मैं वही मंगला हूँ, तुम्हारी पत्नी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ था। मधु यामिनी की वह रात तो हमने वाद विवाद करने में ही बिता दी थी। तब फिर ये लड़का, फिर भी ये तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो, काशी नगरी में आई उस नर्तकी मंगल में वही नर्तकी ही तो थी। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर बलदेव के मन का संताप हो गया। उसने वहां पहुंचकर अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया और उस पर अपनी ममता बरसाने लगा। मंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं, जाना भी चाहूं तब भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझे शास्त्रार्थ में जीतकर अपना सेवक जो बना लिया है। बलदेव की इस बात पर तीनों ने मिलकर एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे वातावरण गूंज उठा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।